हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 16 का यूनिट 2 पढ़े थे लोग। आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे लोग। ठीक है, यूनिट 3 का नाम क्या है? तो परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं कि परफॉर्मिंग कैलकुलेशन में आखिर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ये फॉर्मूला इज ए सेट ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन फॉर्मूला आर स्टार्टेड इन द फॉर्मूला बॉक्स विथ एन इक्वल साइन। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, वो चाहे प्लस करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके पहले हम लोग को इक्वल सिंबल लगाने अति आवश्यक है। ठीक है कोई भी फॉर्मूला के पहले हमको इक्वल टू लगाना है। उसके आगे दे रहा है कि देयर आर मेनी एलिमेंट ऑफ द एक्सेल फार्मूला, यानी एक्सेल में हम लोग का अलग अलग प्रकार का फार्मूला होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा लैब में भी। उसके आगे दिया गया रेफरेंस द सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू यूज इन कैलकुलेशन। जैसे कि ये बोल रहा है कि आप किस सेल से लेके किस सेल तक जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको कोई चीज नापना है मीटर से। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग जगह होता है कि आखिर हमको नापना कहां से है और कहां तक नापना है। उसी तरह है कि अगर कोई कैलकुलेशन करना है, जोड़ना है, तो किस सेल से लेके किस सेल तक कर सकते हैं, वो हमारा सेल का रेंज हम लोग अपना अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं लोग। ऑपरेटर्स में हम लोग का सिंबल दिया गया प्लस माइनस गुना भाग का सिंबल होता है। ठीक है, उसे कंटेंट्स में नंबर और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज है। ठीक है, जैसा कि एक्सेल का पेज हम लोग ओपन करते हैं तो देखते हैं जो उसका हम लोग का कॉलम होता है वो एबीसीडी में होता है और जो रो होता है वो हम लोग का 1 2 3 में होता है। इसको हम लोग कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते हैं लोग। फंक्शन प्रीडिफाइंड फार्मूला इन एक्सेल, एंड एक्सेल में हम लोग का अनेकों प्रकार का फार्मूला बताया जाता है अगर हम लोग पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग विथ फंक्शन का फार्मूला पढ़ेंगे लोग। ठीक है, इसमें दिया गया है सम बोला it is used to mathematical function which is used to add the numeric value in a range of cells। यानी अगर हमको कोई कैलकुलेशन करना है, ऐड करना है, नंबर को जोड़ना है, तो किस सेल से लेकर किस सेल तक जोड़ सकते हैं लोग। ठीक है, यानी कहां से लेकर कहां तक जोड़ सकते हैं। तो जो आप टेबल बनाए हुए रहिएगा उसमें आपका सेल का रेंज ऑलरेडी डिस्प्ले कराएगा, दिखाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको करके भी हम लोग देखते हैं लोग। यहाँ देखिए हम लोग का पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन हो चुका है तो ऑलरेडी हम लोगों के पास यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास कोई टेबल नहीं है तो आप टेबल अपना बना सकते हैं देखकर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमको सम, तो सम मीन्स पता है आपको क्या होता है, तो जोड़ना होता है। ठीक है, तो सम करने के लिए हम लोग यहाँ जोड़ने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू और सम और यहाँ फंक्शन का सिंबल देंगे। ठीक है, अब फंक्शन सिंबल देने के बाद आपको कहां से लेकर कहां तक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग मैथ है, मैथ से लेके हम लोग का साइंस संस्कृत तक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का मैथ जो है वो C2 में है। ठीक है, और सोशल साइंस जो है हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों का H2 में है। ठीक है, यानी हम लोग को C2 से लेकर H2 तक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम, फिर यहाँ लिखेंगे C2 अनुपात H2 जैसे ही लिख के आप पोस्ट बंद करिएगा और इंटर करिएगा तो आपका नंबर आपको जोड़ के दिखा दिया जाएगा। आपको दिखा दिया गया, देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला या फार्मूला बार पे आपको डिस्प्ले कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है जैसे कि हम लोग क्या निकालना है, वो एवरेज निकालना है। तो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द एवरेज ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज ऑफ सेल। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, तो औसत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। जैसे कि हम लोग मैट्रिक एग्जाम देते हैं लोग, उसका रिजल्ट आता है तो हम लोग अपना डिवीजन निकालते हैं ना कि हाँ मेरा जो नंबर आया है उस नंबर का अकॉर्डिंग कौन सा डिवीजन से हम लोग पास किए हैं लोग, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसी तरह हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए लिखिएगा इक्वल टू एवरेज और पोस्ट में अपना सेल का रेंज लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही चीज करते हैं लोग, लिखते हैं लोग यहाँ पे इक्वल टू एवरेज फंक्शन सिंबल और पोस्ट में अपना सेल का रेंज लिखेंगे। तो सेल रेंज हम लोग का C2 से लेकर
कहाँ तक सोशल साइंस का नंबर है, तो H2 तक है। अब जैसे ही पोस्ट बंद करके हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग का परसेंटेज आया हुआ है 67.66, ठीक है, यानी हम लोग का परसेंटेज कितना आया है 67 + 66 आया हुआ है, ठीक है। उसके आगे हम लोग को दिया गया है यहाँ पे मैक्स, ठीक है, तो मैक्स में दे रहा है इट इज यू टू फाइंड द लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड सेल रेंज। अब जो हम लोग मार्कशीट बनाए हैं उस मार्कशीट में सबसे से ज्यादा नंबर कितना आया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है सबसे अधिक नंबर अपना देख सकते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या लिखिएगा इक्वल टू मैक्स और पोस्ट में अपने सेल के रेंज को लिखिएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग फिर अपना यहाँ लिखेंगे इक्वल टू मैक्स और पोस्ट में अपना सेल रेंज वही C2 अनुपात H2 और पोस्ट बंद करके जैसे ही इंटर करेंगे तो सबसे अधिक से अधिक आपका नंबर कितना है 86 आया है। 86 से नंबर आपका कम, 86 से ज्यादा आपका कोई नंबर नहीं, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन में बोला जा रहा है कि इट इज यू टू फाइंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल रेंज। जैसे मैक्स में आप लोग को समझाया गया है, मैक्स में आप लोग को समझाया गया है कि मैक्स का मतलब होता है कि सबसे अधिक नंबर को आप देख सकते हैं, और मीन का मतलब होता है जो आप मार्कशीट बनाए हैं उसमें सबसे कम नंबर कितना आया हुआ है ये आपको बताएगा। तो जो आप सेल रेंज डालिएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताएगा कि उसी सेल में कितना सबसे कम नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए लिखिएगा इक्वल टू मीन और पोस्ट में अपना सेल का रेंज लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इक्वल टू मीन और पोस्ट में अपना सेल रेंज C2 अनुपात H2 और पोस्ट बंद करके जैसे ही इंटर करते हैं तो दिखाया है 56, यानी सबसे जो हम लोग सेल रेंज डाले हैं सबसे कम नंबर कितना है, तो 56 है, उससे कम नंबर हम लोगों का नहीं है, ठीक है। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है काउंट, ठीक है। तो काउंट में दे रहा है कि इट इज यू टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल व्हिच कंटेन्स द ईथर न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल रेंज, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो सिर्फ नंबर वाला वैल्यू होगा उसी सेल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस सेल में सिर्फ आपको ओनली फॉर नंबर लिखे हुए होंगे वही सेल आपको काउंट करके दिखाएगा, दूसरा कोई सेल आपको काउंट करके नहीं दिखाएगा। यानी जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, जिसमें सिंबल लिखा हुआ रहेगा वो सेल हम लोग काउंट नहीं करेगा, जिसमें सिर्फ नंबर लिखा हुआ रहेगा वही सेल काउंट करेगा, दूसरा कोई सेल ये काउंट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए लिखिएगा इक्वल टू काउंट, ठीक है, और पोस्ट में अपना सेल का रेंज डालिएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं लोग, जैसे यहाँ लिखते हैं इक्वल टू काउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं A2 से लेकर हम लोग का टोटल सब्जेक्ट कहाँ तक है, H तक है, तो H2 तक जोड़ते हैं और पोस्ट बंद करके जैसे ही इंटर करते हैं तो क्या दिखाया है 6 दिखाया है। यहाँ से काउंट करिए A से लेकर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी हम लोग का A से लेकर H तक कितना सेल हुआ, 8 गो सेल हुआ, यानी 8 गो सेल हुआ। लेकिन आपको 6 क्यों बताया है काउंट में, क्योंकि काउंट सिर्फ ये पहले भी आपको बताया है कि काउंट का मतलब सिर्फ आपका नंबर वाला सेल काउंट करता है, टेक्स्ट वाला सेल काउंट नहीं करता है। तो इसमें सिर्फ नंबर वाला सेल काउंट किया गया है, टेक्स्ट वाला में जैसे आपका नेम है और एक आपका एड्रेस है, ये सेल हम लोग का छोड़ चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग काउंटर है, इट इज यू टू काउंट द नंबर ऑफ टेक्सुअल सेल फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल रेंज।